हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने नर्सरी या लोअर केजी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत से ऐसे पेरेंट होंगे जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है, नर्सरी में या केजी में, क्योंकि कोरोना है और प्राइमरी क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इस सिलेबस की हेल्प से आप अपने बच्चों को घर में ही आराम से नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश है, ये मैथ्स है और शेप्स एंड कलर्स हैं, और मैंने इसमें ईवीएस कवर किया है, एक्स्ट्रा ईवीएस टॉपिक्स हैं बहुत सारे, और हिंदी भी है। जी हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो हिंदी भी नर्सरी में होता है सिलेबस में और केजी में भी होता है। तो हम लेट्स डिस्कस करते हैं ब्रीफ में कि एक नर्सरी या लोअर केजी के स्टूडेंट को क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या उन्हें आना चाहिए सिलेबस में। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स A to Z, कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक। इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि बच्चों को देखकर ये वो समझ सकते हैं, ये वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है। फिर होता है लिखना भी उन्हें आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स। और फिर होता है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, यानी कि इसमें कुछ लेटर्स को देख के उसके साथ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को मैच करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे ईजिली लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं। फिर नर्सरी में स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, स्मॉल A to स्मॉल Z। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन होता है। बच्चे देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा लेटर कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। आइडेंटिफिकेशन में आता है ये सब चीज़ें। फिर है राइटिंग स्किल्स, बच्चे A to Z लिखना भी सीखते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, यानी कि अगर बच्चा कैपिटल A रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो A फॉर एप्पल, तो वो ये भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि स्मॉल A से भी एप्पल ही होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन होता है कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में। फिर आपका आता है मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यानी कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैपिटल A और स्मॉल a अगर आपको दिया है तो ये दोनों सेम ही होते हैं, कहाँ पर कैपिटल A लिखें और कहाँ पर स्मॉल a लिखें। अब ये हो नेक्स्ट है हमारा वाल एंड कॉन्सोनेंट्स। वाल यानी कि 5 वाल्स होते हैं, A E I O U, और बाकी जो लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये नर्सरी में भी सिखाया जाता है। फोनिक ड्रिल्स, अब फोनिक साउंड्स की हेल्प से बच्चे बहुत जल्दी लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीख सकते हैं, उनके साउंड को सीख सकते हैं। इससे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बच्चों की बहुत अच्छी होती है। तो ये होते हैं फोनिक, जैसे कि ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब, सी का साउंड होता है क। तो ये होता है फोनिक ड्रिल। 2 लेटर वर्ड्स विद वाल, यानी कि AEIOU से जुड़े हुए 2 अक्षर के शब्द इंग्लिश में, जैसे कि एन, एब, इट, इस तरह के 2 लेटर वाले वर्ड्स हम नर्सरी में बच्चों को सिखाते हैं। अब ये आता है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश में नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए। साइट वर्ड्स को मैंने स्टार मार्क किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली CVC वर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है। अब CVC वर्ड्स क्या होते हैं? C यानी कि कॉन्सोनेंट, वाल, कॉन्सोनेंट्स, तो ये 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चा देख कर ही ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये कौन सा लेटर है। अब नर्सरी में हम ये साइट वर्ड्स और CVC वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये साइट वर्ड्स बच्चा देख के रिकॉग्नाइज कर लेता है, और CVC वर्ड्स कॉन्सोनेंट, वाल और कॉन्सोनेंट्स जब बच्चा रीड करता है तो वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा वर्ड है। ये है इंग्लिश। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा मैथ्स। मैथ्स में ये है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, फुल, एम्प्टी, मोर, लेस, सेम, डिफरेंट, टॉल, शॉर्ट, हेवी, लाइट, इन, आउट, थिक, थिन एंड बिग एंड स्मॉल। ये होते हैं ऑपोजिट्स। ये हमें मैथ्स में ही आते हैं, प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर्स का। 1 to 50 नंबर्स इसमें होते हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है ओरली कि ये 1 to 50 नंबर्स हैं। राइटिंग स्किल्स में 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स होते हैं। 1 to 20 नंबर्स ही होते हैं राइटिंग स्किल्स में। लिखने के लिए बच्चों को 1 to 20 नंबर्स ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा काउंट एंड मैच विथ क्वांटिटीज़। बच्चों को कोई पर्टिकुलर नंबर लिख के उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटीज़ हम रख देते हैं, तो बच्चों को मैच करना होता है। यानी कि जैसे कि मैंने 1 अगर नंबर लिखा तो मैं उसके आगे कुछ 1 ऑब्जेक्ट रख दूंगी। 2 अगर लिखते हैं हम तो 2 ऑब्जेक्ट रख दूंगी। इससे बच्चा रिकग्नाइज कर पाता है कि 1 नंबर की कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, 2 नंबर के लिए कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट, बच्चा काउंट करता है और फिर लिखता है कि ये कितने नंबर्स हैं। फिर आता है हमारा बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स तो हम 1 से लेकर 50 तक की रिकग्नाइज करवाते हैं बच्चों को, बट बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन सिर्फ 1 से 10 तक के नंबर्स में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर नेम। जी हाँ, 1 अगर ऐसे लिखा है नंबर्स के थ्रू न्यूमरिक में, सो ONE 1, ये हो गया नंबर नेम। 2 अगर नंबर लिखेंगे तो TWO 2, तो ये होता है नंबर नेम, जो कि 1 से 10 तक ही आते हैं। फिर होता है कंप्लीट द पैटर्न, यानी कि कोई एक पैटर्न हम बनाते हैं, उसको बच्चों को कंप्लीट करना होता है। जॉइन डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स बना के कोई भी एक इमेज या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, बच्चों को उनको डॉट्स को मैच करना होता है और एक ऑब्जेक्ट बनाना वो सीखते हैं। मिसिंग नंबर्स, यानी कि 1 से 50 तक के नंबर्स में, 1 to 50 नंबर्स में आप कुछ नंबर्स अगर मिसिंग है तो वो बच्चे ईजिली आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है। रिवर्स काउंटिंग ओरली, 1 से 10 तक या 10 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग बच्चों को ओरली सिखाते हैं। इसमें रिटर्न नहीं होता नर्सरी में, वो KG में होता है। अब बात करते हैं शेप्स की। तो शेप में सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल एंड ओवल, ये इतने शेप्स होते हैं आपके नर्सरी में। कलर्स, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर्स, इन कलर्स को, प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो कलर्स बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कलर्स, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। सो ये होता है नर्सरी में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, वो होता है EVS, एनवायरमेंटल साइंस। इसमें आता है माई सेल्फ। बच्चे जानते हैं कि वो खुद में माई सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ये देखते हैं। ये सिर्फ ओरली होता है। बॉडी पार्ट्स, बच्चे जानते हैं कि उनके कितने कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। माई फैमिली के बारे में फैमिली ट्री बनाते हैं और ये देखते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को अगर हम फैमिली ट्री में किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करना है। माई होम, सीजन्स, कितने सीजन्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर। वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स। एनिमल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। हेल्दी फूड, कि कौन कौन से हेल्दी फूड होते हैं। ये एक्स्ट्रा EVS टॉपिक्स हैं जो कि मैंने खुद इसमें इंक्लूड किए हैं। ये इससे बच्चे और थोड़ा डीपली एनवायरमेंटल साइंस के बारे में जानते हैं। अवेयरनेस अबाउट ईटिंग हैबिट्स, सेइंग नो टू जंक फूड, अर्थ, रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स, बेसिक मैनर्स, क्लीन आवर सराउंडिंग्स, गुड हेल्थ एंड हाइजीन, save water, festivals and national symbols of India. So अब उसके बाद लास्ट आता है हमारा हिंदी। हिंदी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनके लिए हिंदी कंपलसरी होती है सब्जेक्ट।
और हिंदी छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें सिखाना। इंग्लिश ईज़िली वो लर्न कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, बट हिंदी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर नर्सरी क्लास में ही अच्छे से हिंदी बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे तो वो आगे जाके उन्हें हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसमें हम बात करेंगे व्यंजन का ज्ञान क से ज्ञ तक का मौखिक होता है, यानी कि ओरली होता है। इसमें हम लिखाना नहीं सिखाते हैं, लिखवा के नहीं देखते हैं, सिर्फ ओरली होता है। बच्चे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि क से किताब होता है, कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, खाना होता है। इस तरह की चीज़ें मौखिक होती हैं। हिंदी में गिनती, जैसे नंबर नेम होता है, मैथ्स में हिंदी में गिनती होती है। जैसे 1 अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में क्या है, 1, 2, 3, इस तरह की मौखिक होता है। फलों के नाम, कुछ इम्पॉर्टेंट फलों के नाम जो बेसिक होते हैं, जैसे आम, केला, ये सब अगर इंग्लिश में है तो मैंगो, हिंदी में है तो आम, इंग्लिश में है तो बनाना, हिंदी में है तो केला। इस तरह के नाम बच्चों को इंग्लिश में भी आने चाहिए और हिंदी में भी आने चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश तो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं, अच्छे से बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट देखकर कि ये कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्लावर है, कौन सा एनिमल है, बट थोड़ी हिंदी में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए नर्सरी से ही अगर हम हिंदी में भी थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फूलों के नाम बेसिक फ्लावर्स नेम, जानवरों के नाम मौखिक, पक्षियों के नाम मौखिक और सब्जियों के नाम मौखिक। ये था नर्सरी का सिलेबस पूरा। मेरे आगे आने वाले वीडियो में भी मैं एक एक टॉपिक लेके चलूँगी और उसके वीडियोस बनाऊँगी कि आप घर में ही बच्चों को कैसे आप सिखा सकते हैं कैपिटल लेटर्स फ्लैश कार्ड्स के थ्रू और वर्कशीट्स के थ्रू, स्मॉल लेटर्स रिकॉग्निशन। मैथ्स में भी हम इस तरह के देखेंगे कि मैथ्स में हम किस तरह बच्चों को प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट सिखाएं, नंबर सिखाएं, शेप सिखाएं, कलर्स सिखाएं और ईवीएस टॉपिक्स को कैसे करें। आगे आने वाले वीडियोस में आप ये टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सरी क्लास के लेसन्स, उनके टॉपिक स्टार्ट करेंगे।